विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण उस विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। विशेष्य प्रविशेषण यह विशेषण हो गया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण हो गया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द परविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। राम तो हो गया विशेष्य और बहुत हो गया प्रविशेषण। तेज हो गया विशेषण। दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से है। यहाँ तेज विशेषण है। विशेषण तेज राम की विशेषता बता रहा है। अतः राम विशेष्य है। तेज विशेषण की विशेषता बहुत यहाँ प्रविशेषण है। विशेषण के चार प्रमुख निम्नलिखित भेद हैं। विशेषण हो गया। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। राम हो गया विशेष्य। बहुत हो गया प्रविशेषण। तेज हो गया विशेषण हो गया। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से अतः यहाँ तेज विशेषण है। तेज क्या है? विशेषण है। विशेषण राम की विशेषता बता रहा है। विशेषण के चार प्रमुख निम्नलिखित भेद हैं। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। भाव, शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा बुरा इत्यादि। अच्छा बुरा इत्यादि हो गया। भाव, शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा बुरा इत्यादि। अच्छा बुरा इत्यादि हो गया। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। भाव, शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा बुरा इत्यादि। अच्छा बुरा इत्यादि हो गया। भाव, शूरवीर, कायर,
जिन शब्दों द्वारा संज्ञा गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। बाव, शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा इत्यादि। काल, अगला, पिछला, नया, पुराना इत्यादि। स्थान, ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि। आकार, टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा नीचा, ठिकाना, चौड़ा इत्यादि। आकार, समय, 5 में समय, प्रातःकालीन, सायंकालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि। छठा में दशा, स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, दुबला, कमजोर, बलिष्ठ इत्यादि। 7 रंग, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, बैंगनी, नारंगी इत्यादि। नारंगी इत्यादि हो गया नारंगी। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। भाव, काल, स्थान, आकार, समय, दशा, रंग। रंग हो गया रंग। परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नाप तोल का बोध होता है, नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। निश्चय परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा आदि। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 लीटर कपड़ा, 1 किलो आलू आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा आदि। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हो गया जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, कुछ रुपये इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, इकहरा, दूहरा, इकहरा, दोहरा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपये आदि। विवाद बोधक जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है। विभाग बोधक जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े आदि। 10-10 घोड़े आदि। विभाग बोधक जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं।
सावर्णामिक विशेषण हो गया। सावर्णामिक विशेषण जो सावर्णाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सावर्णामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सावर्णामिक विशेषण कहते हैं। सावर्णामिक विशेषण, सावर्णामिक विशेषण हो गया जो सावर्णाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सावर्णामिक विशेषण कहते हैं। यह वह जो कौन क्या कोई ऐसा ऐसी वैसा वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम है जो संज्ञा शब्दों के लिए पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें सावर्णामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं जैसे वह लड़का बदमाश है, वह लड़का बदमाश है। इस परीक्षार्थी ने नकल की, वह नेता विधायक है, वह नेता क्या है? विधायक, वह नेता क्या है? विधायक है। सावर्णामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सावर्णामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह वह जो कौन क्या कोई ऐसा ऐसी वैसा वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम है जो संज्ञा शब्द के लिए पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें, इसलिए इन्हें सावर्णामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं जैसे वह लड़का बदमाश है, इस परीक्षार्थी ने नकल की, वह नेता विधायक है। विशेषण की तुलना व्यवस्था, विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। यह विशेषता किसी किसी में कुछ अधिक और किसी में सबसे अधिक होती है। विशेषणों के इसी उतराव चढ़ाव को तुलना कहा जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण मान आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। हिंदी में तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था, इसमें तुलना नहीं होती, सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है जैसे अच्छा बुरा बहादुर कायर आदि। उत्तरावस्था हो गया, इसमें 2 की तुलना करके 1 की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है जैसे राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। इस वाक्य में राम की बुद्धिमत्ता श्याम से अधिक बताई गई है। इस वाक्य में राम की बुद्धिमत्ता श्याम से अधिक बताई गई है, तो यह तुलनात्मक विशेषण की उत्तरावस्था है। यह तुलनात्मक विशेषण की उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक वस्तुओं भावों की तुलना करके एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है जैसे अंकुर कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, अंकुर कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। इस वाक्य में अंकुर को कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान बताया गया है। तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था है। तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था हो गया, इसमें 2 से अधिक वस्तुओं भावों की तुलना करके एक को सबसे अधिक या न्यून बताया गया है जैसे अंकुर कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। इस वाक्य में अंकुर को कक्षा में सबसे बुद्धिमान बताया गया है। तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था है। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से विशेषणों की अवस्थाएं हो गया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अधिक अधिकतर अधिकतम, ऊंच उच्चतर उच्चतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, गुरु गुरुतम गुरुतम, निकट निकटतर निकटतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, बृहत बृहत्तर वरतम, महत महतर महतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, लघु लघुतर लघुतम। विशेषण संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। विशेषण संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश हो गया। विशेषण का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं लगते जैसे वीर मनुष्य अच्छे घर का। हिंदी में विशेषण शब्दों के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं लगते जैसे वीर मनुष्य अच्छे घर का। विशेषण के लिंग वचन और कारक वही होते हैं जो विशेष्य के, जैसे अच्छे विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी। अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की आदि। पुल्लिंग अकारांत विशेषण का अंतिम या आ कर्ता कारक एक वचन को छोड़कर अन्य सभी कारकों में ए हो जाता है। जैसे अच्छे लड़के को बुरे लोगों से